सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन पेनेसिया नॉलेज। सो मैं हूँ राहुल गोस्वामी और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, उसका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रेस्पिरेशन। सो इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, वो बेहतर होगा। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन पर आइए। सो रेस्पिरेशन है क्या? देखो, हम लोग पहले तो हम लोग फूड इंटेक करते हैं, भोजन खाते हैं, उसके बाद फूड से हम लोग न्यूट्रिशन गेन करते हैं, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन हम लोग किस तरह से गेन करते हैं फूड से। उसके बाद फिर वही न्यूट्रिशन को और ज़्यादा हम लोग यूजेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हम लोग एनर्जी गेन करते हैं। सो हम लोग फूड उसके बाद फिर न्यूट्रिशन, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन, मीन्स कि फूड इंटेक किए, न्यूट्रिशन गेन किए, फिर एनर्जी गेन किए। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्या? तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इज जस्ट अ पाथवे है, मतलब कि किस तरह से, किस मीडियम से कोई भी फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो पाथवे है या वो जो प्रोसेस है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का अब डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन मीन्स उसका लक्ष्य क्या है। सो रेस्पिरेशन का मेन मोटिव क्या है? टू गेन एनर्जी। अब हम लोग फूड क्यों ईट करते हैं? वाई डू वी ईट फूड? तो हम लोग का बेसिक क्या है रीज़न फूड ईट करने का? जैसे फूड इंटेक करने का तो बहुत सारे रीज़न है। कोई कहेगा कि पेट भरने के कारण भी, लेकिन इसका बहुत सारे रीज़न है। लेकिन इसका जो मेन बेसिक रीज़न है वो है टू गेन एनर्जी। हम लोग को फूड इसलिए चाहिए क्योंकि एनर्जी रहे। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा आदमी बिना फूड के भी जिंदा रहता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल कम जाता है। तो फूड हम लोग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है और ज़रूरी इसलिए ताकि हम लोग को लगातार एनर्जी मिलते रहे। अब न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बीच में रिलेशन क्या है? न्यूट्रिशन तो हम लोग पहले पिछले टॉपिक में पढ़े और उसके बाद ये टॉपिक है नेक्स्ट। तो मैंने क्यों कहा कि पहले न्यूट्रिशन आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद रेस्पिरेशन। अब देखिए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का, न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि माउथ में हम लोग स्टार्च के डाइजेशन के बारे में पढ़े थे कि माउथ में भी 30% अबाउट, ठीक से एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, लेकिन अबाउट इतना ही डाइजेस्ट हो जाता था स्टार्च। मतलब कि स्टार्च में स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता था। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, वो भी क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखो, स्टार्च डाइजेशन में स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्च के रूप में हुआ। सिंपलेस्ट उसके लिए स्टार्च था। उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या होता है? वही स्टार्च ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो के उसके बाद ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हो गया ना, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों आपस में इंटरलिंक्ड, रिलेटेड। अब रेस्पिरेशन हम लोग के लिए जैसे कि समझो, जैसे कि फूड हम लोग के लिए नेसेसरी है, उसी तरह रेस्पिरेशन के बिना तो कोई भी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रोसेस, हमारे शरीर में अधिकतर प्रोसेस को करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और वो हमें रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। और एनर्जी चाहिए जो कि रेस्पिरेशन से मिलता है। सो रेस्पिरेशन है क्या? तो प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे सिंपलर फॉर्म में और उससे एनर्जी ऑब्टेन करे। सो प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल बोलिए या न्यूट्रिएंट्स बोलिए, उसको ब्रेक डाउन करे और प्रोड्यूस करे एनर्जी, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का तो डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। अब जो फूड हम लोग यूज करते हैं, फूड हम लोग जो खाते हैं, फूड क्या है? फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए। और रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है? एक तरह से मशीनरी है, हमारा बॉडी मशीनरी है और ये मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एनर्जी ऑब्टेन हम लोग करते हैं। तो सो फूड हम लोग के लिए फ्यूल हुआ है, फूड हम लोग के लिए एक तरह से फ्यूल ही है। अब जो फूड हम लोग खाते हैं उससे जो रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ होता है? सबसे पहला बात तो आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन होती है, जिससे यहाँ पे लिखा है प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रेस्पिरेशन करता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेगा तो वो कहाँ करेगा? सेल के अंदर करेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर सेल होगा ही होगा। भले वो यूनिसेलुलर एमीबा हो या मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग हो, वो सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन करेगा। सो सेल के अंदर जो भी रेस्पिरेशन होगा वो सेल के अंदर होगा। इसलिए
रेस्पिरेशन को सेलुलर प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर होता है इसलिए इसको सेलुलर प्रोसेस भी कहते हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जितना है पूरा हम लोग इसके बारे में क्लियर किया जाएगा। सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ एक है एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो दोनों जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में एनर्जी गेन करने के लिए दोनों प्रोसेस यूज होता है। दोनों का लास्ट प्रोडक्ट भी एनर्जी ही है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और ये जो एनारोबिक है इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब बोल रहे हो, सोच रहे हो कि ये क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अब ह्यूमन बीइंग में देख लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। नाक बंद करके देखो, सांस रोक कर देखो अपनी, 5 मिनट रोक कर दिखाओ, नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इंटेक हमारे शरीर में नहीं होगा, तो फिर एनर्जी हम लोग के शरीर में गेन नहीं हो पाएगा। लेकिन वही एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि जैसे कि एग्जांपल ईस्ट में होता है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उनको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन रहे ना रहे वो अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ही। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, बेसिक है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ह्यूमन बीइंग एग्जांपल में आप देख लीजिए, बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्पिरेशन करेगा ही नहीं, तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन एग्जांपल में येस्ट देख ही लिए। सो अब जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो उस समय हम लोग गांव घर में रहते थे, या मानो घर में भी दादी या बूढ़े बुजुर्ग कोई भी कहानी सुनाते थे, तो वो बताते थे मतलब ऐसा कुछ कि पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसके अंदर भूत आ गया, ऐसा कहानी आप लोग सुने होंगे। सो वो जो भूत वाला कहानी, उसके पीछे का भी हम लोग लॉजिक समझेंगे। सो उसके बारे में तब तक सोचिए, तब तक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्लांट किस तरह से ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि प्लांट भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, मीन्स कि उसे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस करने के लिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए। अब इसमें प्लांट में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस से इंटरलिंक्ड है बहुत ज़्यादा। सो प्लांट में न्यूट्रिशन में हम लोग ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसके बारे में। स्टोमाटा होता है, स्टोमेटल पोर होता है, ये ओपनिंग होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये स्टोमाटा होता है, ठीक है। और इसे गार्ड सेल सराउंड करते हैं, और इसी के ओपनिंग और क्लोज होने से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है प्लांट में वो टेक प्लेस होता है, मतलब कि होता है। अब ये जो स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन का तो इंटेक और एक्सचेंज हुआ ही। अब देखते हैं हम लोग, क्या प्लांट हमेशा ऑक्सीजन ही लेता है, मतलब कि हमेशा ऑक्सीजन ही वो रिलीज करता है या लेता है। अब जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो जो ऑक्सीजन रिलीज करता है उसी को यूज कर लेता है वो एनर्जी गेनिंग के लिए। लेकिन अब अगर हम लोग दिन की बात करते हैं, जब डे टाइम रहता है, दिन में क्या करता है प्लांट, दिन में CO2 इंटेक करता है। CO2 प्लांट लेता है, उसी से अपना फूड भी प्रिपेयर करता है, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसे एटमॉस्फेयर में भी रिलीज कर देता है, और जो यूज होता है उसका अंदर अपने यूज करके, और जो बचता है ऑक्सीजन उसे रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट मोर ट्रीज। वाई? बिकॉज प्लांटिंग मोर ट्रीज विल गिव्स अस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन रात के वक्त जब ऑक्सीजन नहीं होता है, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उस समय सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, तो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। तो उस समय क्या करता है, उस समय प्लांट ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है, और CO2 उस समय रिलीज करता है रात को। सो दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन रात में जस्ट रिवर्स हो जाता है, ऑक्सीजन इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, सनलाइट नहीं होता है, इसलिए। अब जो भूत वाला स्टोरी है, हम लोग आइए उस पे आते हैं। अब कहा जाता है कि पेड़ के नीचे सोने से भूत पकड़ लेता है, ये ऐसा कुछ भी, बहुत सारा इसके बारे में बहुत सारे स्टीरियोटाइप है। और होता क्या है एक्चुअली, अब प्लांट रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, प्लांट के नीचे अगर कोई भी आदमी सोएगा तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, क्योंकि प्लांट हम लोग से बहुत बड़ा
एक ऑर्गेनिज्म है प्लांट, तो हम लोग से बहुत बड़ा है, तो उसका हम लोग से ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी होगा, तो रात के वक्त तो ऑक्सीजन ही लेता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो, जिसके कारण थोड़ा सा फोकेसन या ऐसा कुछ भी महसूस हो, तो उसे हम लोग गांव घर में भूत से उसको लिंक कर देते हैं। हाँ, एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। मिस्टर बीन, एक बार जब मैं छोटा बच्चा था तब मिस्टर बीन एक शो देख रहा था। मिस्टर बीन तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, मिस्टर बीन कार्टून। सो जब मैं कार्टून देख रहा था तो उस समय एक चीज़ हम देखे थे जो अब हमको समझ आया है। सो मिस्टर बीन में करता है क्या है, वो एक तरबूजा या कद्दू का कंपटीशन रहता है। सो जो सबसे बड़ा बनाएगा उसी को प्राइज़ मिलेगा। सो और सब जो कॉम्पिटिटर रहते हैं अलग अलग मेथड यूज करते हैं, कोई इंजेक्शन देता है, कोई कुछ। लेकिन मिस्टर बीन क्या करता है, वो रात को बड़ा बड़ा लाइट लगा देता है, वेपर लाइट लगा देता है, और उसका कद्दू रात भर में ही बड़ा हो जाता है। मतलब इलॉजिकल नहीं है, लॉजिक है इसमें भी। अब देखिए कैसे। प्लांट को तो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तभी वो अपना फूड बनाएगा, और फूड बनाएगा उसी से उसका जो भी फ्रूट है वो ग्रो करेगा। सो प्लांट करता है क्या मेनली, वो सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करता है, सनलाइट की हीट को ट्रैप करता है। ओके, सनलाइट की हीट को ट्रैप करता है। सो मिस्टर बीन में क्या था, वो बड़ा बड़ा लेज़र लाइट लगा दिया था, लेज़र लाइट बोल रहे सॉरी, वेपर लाइट, जो कि शादी हुई फंक्शन ये सब में देखते होंगे, बड़ा बड़ा, जिसके पास जाने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, गर्मी महसूस होता है, वही लगा दिया था वैसा वैसा। तो उससे हुआ क्या, वो जो भी बड़ा बड़ा लाइट लगाया था सबका एनर्जी प्लांट कैप्चर कर रहा था, क्योंकि प्लांट को सिर्फ एनर्जी से मतलब है, हीट से मतलब है, ज़रूरी नहीं है उसको सनलाइट ही मिले। सो उस एनर्जी को कैप्चर किया प्लांट, और उसका प्लांट ग्रो कर गया। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि घर में भी तो बॉल जलता है, हम लोग भी तो जो है गार्डन है वहाँ पे हम लोग बॉल जला कर रखते हैं, तो क्यों नहीं होता है। देखो ऐसा बात है, जो हम लोग बॉल जलाते हैं, यूज करते हैं, उसका इंटेंसिटी, उसका हीट का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, इसलिए प्लांट उसको यूज नहीं कर पाता है। लेकिन वही जो उस कार्टून में यूज़ किया था लॉजिक, बहुत बड़ा वेपर लाइट लगा दिया था, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण हुआ। तो सब छोड़ो, थोड़ा इधर उधर का बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होता है, एक्वेटिक एनिमल में किस तरह से होता है रेस्पिरेशन। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि ज़मीन पर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को गेन करते हैं। और हम लोग के एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे, लेकिन ऑक्सीजन सल्फ्यूरस अमाउंट में है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में है, ये सारे ऑर्गेनिज्म उससे अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कितना है, 21% ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन इतना है कि हम लोग आराम से उससे हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बात है कि जो ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल है हमारे लेवल पे, वो कितना है, वो पोल्यूटेड भी हो रहा है। सो सब दूसरे टॉपिक है। अब देखते हैं एक्वेटिक एनिमल में किस तरह से होता है। एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है तो पानी के अंदर ही होगा, लेकिन वो अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरा करेगा, तो वो पानी के अंदर वाटर से वो अपना ऑक्सीजन लेता है। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसी को वो यूज करता है और उसी से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, इसलिए जो कि एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें ब्रीदिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, क्योंकि पानी में तो ऐसे ही ऑक्सीजन का कमी रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ लेते हैं। सो ज़मीन पर रहने वाले से कंपेरिजन में पानी में रहने वाले के अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज होता है। सो आइए अब हम लोग आज हम लोग एंड करते हैं यहीं पर। अगले क्लास में हम लोग जो पूरा मैकेनिज्म है ह्यूमन में रेस्पिरेशन का उसको हम लोग कैरी आउट करेंगे। उससे पहले एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। उससे पहले एक टास्क आप लोगों को देता हूँ, इसके बारे में आप लोग पता करके रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इंग्लिश मेरा बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है मेरा इंग्लिश। आप लोग एक चीज़, ये चीज़ आप लोग सर्च करके रखिएगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस बायोलॉजी।